एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। सीड से मैंने कुछ प्लांट्स लगाए थे, फ्लावरिंग प्लांट है, तो आपको भी दिखाना चाहती हूँ कौन कौन से मैंने प्लांट्स लगाए हैं। कुछ मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे और कुछ अपने आप ही गिर के लग जाते हैं। जैसे कि हमें एक बार लगाने की जरूरत होती है, उन प्लांट को बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही गिर गिर के इतने सारे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से वो फ्लावरिंग प्लांट है जो कि आप भी लगा सकते हैं। तो चलिए, है सनफ्लावर एक सूरजमुखी जिसको बोलते हैं, ये वो प्लांट है। इसको मैंने सीड से लगाया है और ऑनलाइन मैंने इसके सीड्स मंगवाए थे और ये देखिए प्लांट लग चुका है और कई प्लांट इसके मैंने तैयार कर लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर भी है, इसको भी मैंने लगाया है और यहाँ पे तो मैंने पिंचिंग कर दी थी इसकी, तो यहाँ पे 2 पत्तियां निकल रही है। देखिए पिंचिंग करने से 2 पत्तियां इसकी निकल रही है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप सीड से इनको लगा सकते हैं, अगर आपके पास सीड कहीं मिल जाते हैं तो इनको आप जरूर लगाइएगा। दूसरा मैं दिखाती हूँ आपको मॉर्निंग ग्लोरी एक फ्लावरिंग प्लांट है और सनफ्लावर जो था ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, येलो कलर का इस पे फ्लावर आता है। और ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी, और ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी है। मॉर्निंग ग्लोरी भी एक फ्लावरिंग बेल है, ये प्लांट नहीं कहेंगे इसको, हम बेल कहेंगे, तो बेल की तरह ये जाता है। और ये मैंने सीड से ही लगाए हैं, 2 प्लांट मेरे ग्रो हुए थे। मैंने इसके 4-5 बीज लगाए थे क्योंकि ऑनलाइन जब हम मंगवाते हैं तो सीड्स तो कम आते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कई सीड्स खराब निकल जाते हैं, तो कुछ ही ग्रो होते हैं। तो जिसमें से 2 बेल ये मेरी ग्रो हो गई थी, एक मैंने गेट के बाहर पे लगा दी है और एक ये मैंने यहाँ पे लगा दी है। ये देखिए ऊपर मैंने इसको हैंग कर दिया है, तो ये ऊपर जा रही है, यहाँ तक ये बढ़ चुकी है। और अभी मैंने मतलब ये फरवरी के लास्ट में मैंने इन बीजों को लगाया था और मार्च अप्रैल, अभी अप्रैल चल रहा है, तो आप देख सकते हैं ये बड़ी हो गई है। तो इस तरह से आप इन फ्लावर वाले जो प्लांट है, बेल है, इनको आप लगा सकते हैं। और तीसरा देखिए ये है सदाबहार, जिसको हम सदाबहार बोलते हैं। ये देसी वाला सदाबहार है, बहुत ही अच्छी इसमें हमेशा परमानेंट फ्लावरिंग होती रहती है। बस विंटर में थोड़े इसके जो है फ्लावर का जो साइज भी कम हो जाता है और कम हो जाते हैं, लेकिन ये प्लांट जो है खराब तो होता नहीं है, अपने आप ही फिर से ये ग्रो हो जाता है। तो इसकी सीड्स तो हमें लगाने की जरूरत नहीं, बस एक बार आप ले लीजिए कहीं से ये प्लांट, उसके बाद जहाँ देखेंगे वो प्लांट ग्रो होते रहते हैं। जैसे ये देखिए छोटे छोटे कितने सारे बेबी प्लांट इसके निकले हुए, तो सीड्स गिर जाते हैं, अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। और अभी तो मैंने इनको ग्रो भी नहीं किया, ये पिछले साल के सीड्स गिरे हुए और अपने आप ही निकल के ये ग्रो हो गए हैं। अगर आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो सदाबहार को जरूर लगाइए। देसी है, एक व्हाइट कलर का भी आता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी लगे हुए ये अपने आप ही ग्रो हुए प्लांट है, आप इनको जरूर लगाइए। देसी वाला जो प्लांट है इसको जरूर लगाइए। और एक ये दिखाती हूँ, ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ये पता नहीं किस चीज का है। ये ऑनलाइन मैंने सीड्स मंगवाए थे और नाम इस पे लिखना भूल गई। तो ये देखिए इस तरह से इसकी पत्ती, अगर आपको पता है कि कौन सा प्लांट है तो प्लीज मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये कौन सा प्लांट है। और पत्तियां देख सकते हैं इस तरह से इसकी है, जैसे किसी बेल की होती है ना, उसी तरह से इसकी पत्तियां है, लेकिन मुझे नहीं पता ये प्लांट किस चीज का है, मतलब इसका नाम क्या है, तो आप इसको जरूर बताइए। फ्लावरिंग प्लांट है ये। और मैं आपको दिखाती हूँ फ्लावरिंग प्लांट, ये देखिए इसका नाम भी नहीं पता है मुझे, लेकिन मैंने इसको लगाया है, सीड से लगाया है, ये ऑनलाइन मंगवाया था मैंने। और देखिए इसके जो है फ्लावर इस तरह से आते हैं, नाम मैं भूल गई हूँ, अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आप प्लांट देखिए इतना छोटा सा प्लांट है कि देख सकते हैं कितना छोटा प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग होने लग गई है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और सनफ्लावर देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो इस तरह लगा सकते हैं। और ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, ये देखिए ये भी एक प्लांट ही है जो सीड से मैंने लगाए हैं, लेकिन नहीं पता ये किस चीज के है। मुझे तो ये मिर्च के प्लांट लग रही, लेकिन मैंने मिर्च तो लगाई नहीं थी, लेकिन लग ऐसे ही रही है, मिर्च की पत्तियां आती है ना, इसी तरह से ये जो है प्लांट लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये किस चीज के प्लांट निकले हुए। जैसे ये बड़े होंगे तब पता चलेगा और बड़े हो जाएंगे तब। ये है मैक्सिकन पिटूनिया देसी वाला जो है, ये देखिए व्हाइट कलर के इस पे फ्लावर आते हैं, इस तरह से बंचेस में फ्लावर आते हैं, पूरा भर जाता है ये जब ये फ्लावर ब्लूम करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसके जो है सीड्स, फ्लावर आने के बाद सीड्स पक जाते हैं, इस तरह से होते हैं और इन्हीं में सीड्स होते हैं। तो ये अपने आप ही फट फट के
गिरते रहते हैं और अपने आप ही ये प्लांट जो है ग्रो हो जाते हैं। हमें इनको ग्रो करने की जरूरत नहीं है, एक बार लगा लीजिए। आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, आपको तो ग्रो करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको लगाना पड़ेगा ये प्लांट। चाहे आप सीड से लगाए चाहे आप कटिंग से लगाए, उसके बाद तो ये अपने आप ही हर गमले में आपको ये प्लांट भी नजर आएगा। आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, सीड से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये एक है, ये ब्लू कलर वाला भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये है मैक्सिकन पिटूनिया, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। देखिए फ्लावर यहाँ पर पड़ा हुआ है, इधर मैं दिखाती हूँ, ये उड़ के चला गया है। इस तरह से इसके जो है फ्लावर आते हैं, सुबह आते हैं और शाम तक ये फ्लावर स्पेंड हो जाते हैं। और फ्लावर स्पेंड होने के बाद फिर इनके सीड्स बनते हैं और फिर ये फट फट के गिर जाते हैं, तो अपने आप ही ये प्लांट जो है निकल आते हैं। देखिए बहुत ज्यादा निकल आते हैं। मैंने इनको हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, उसके बाद भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं और हर साल मैं इनको काट देती हूँ, फिर अपने आप ही ये ग्रो हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं, क्योंकि इसके सीड्स ऐसे गिर जाते हैं, हर पोट में गिर जाते हैं, जहाँ आसपास पोट होंगे तो वहीं गिर जाएंगे और फिर ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो आप इसको भी लगा सकते हैं, सीड से लगाइए, चाहे आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लग जाता है ये प्लांट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये मैक्सिकन पिटूनिया रखा हुआ है, ये पर्पल वाला है और वाइट वाला नहीं है, यहाँ पे ये पर्पल वाला है। और यहाँ पर देखिए सीड से ग्रो हुई है, ये अपराजिता की बेल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, छोटी सी निकली हुई है, 2 बेल यहाँ पर निकली हुई है, देखिए 2 है यहाँ पर। और एक और दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितनी बड़ी हो गई है, ये भी अपने आप ही ग्रो हुई है, मैंने इसको ग्रो नहीं किया, सीड्स पड़े होंगे इधर उधर तो अपने आप ही ग्रो हो गई है। तो आप ऐसे अगर प्लांट निकल जाते हैं तो उनको आप सेपरेट करके लगा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह से ये सीड से भी लग जाती है। इसके कई कलर्स आते हैं, ब्लू, व्हाइट, रेड और डबल पेटल भी आता है, सिंगल पेटल भी आता है। मेरे पास ये ब्लू वाली है और व्हाइट और सॉरी रेड वाली नहीं है। तो ये है मरवा तुलसी है, इसको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड्स भी फट के वैसे भी गिर जाते हैं और अपने आप ही ग्रो हो जाता है ये प्लांट भी। और इनकी पत्तियों में इतनी खुशबू होती है, मतलब बहुत ज्यादा खुशबू होती है। आप इनकी पत्तियों का किचन में उपयोग भी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर होती है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी तो इसकी पत्तियां होती है, अपने आप ही ग्रो हो गया है। इसको भी मैंने ग्रो नहीं किया है, सीड्स गिर गए इधर उधर तो ग्रो हो गए। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे कितने जो है इसके प्लांट निकले हुए हैं, सदाबहार के निकले हुए हैं, कड़ी पत्ता भी निकला हुआ है, ये भी सीड से लगा है। और ये देखिए सदाबहार है, यहाँ पे मतलब 3-4 प्लांट अपने आप ही लग गए हैं, मैंने इनको लगाया नहीं क्योंकि सीड फट के गिरते रहते हैं और पता नहीं कौन से पोट में गिर जाते हैं, तो अपने आप ही ये ग्रो हो जाते हैं। तो इनको भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बल्ब से लगाए हुए प्लांट है और ये है रेन लिली की बल्ब है। यहाँ पर मैंने अंदर इनको रखे हुए हैं, तो क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये बल्ब खराब हो जाएंगे। कई बल्ब मैंने लगा रखे, एक पोट में देखिए कितने बल्ब लगा रखे हैं, ये देखिए ऐसे ही कई पोट्स मैंने बनाए हुए हैं। तो आप इस प्लांट को भी लगा सकते हैं। रेन लिली 2 कलर्स में आता है, ये मेरा पिंक वाला है, पिंक फ्लावर जो इसमें आता है बहुत ही खूबसूरत लगता है। व्हाइट भी आता है, एक है जिसपे फ्लावर, वो भी बहुत खूबसूरत है। और देखिए छोटी छोटी पत्तियां निकलने भी लग गई है, ये देखिए पहले से वैसे निकली हुई थी लेकिन अब ये पतली पतली जो निकल रही है ये पत्तियां, ये नई वाली पत्तियां है। देखिए ये जो पतली पतली निकल रही है ना, ये नई वाली पत्तियां है। तो ये कई सारे मैंने बल्ब लगाए हैं इसके। और यहाँ पर कुछ कटिंग्स लगा रखी है मैंने, देखिए ये पर्सलिन की कटिंग्स लगा रखी है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की है, ये ड्रेसिना की है, यहाँ पर सॉन्ग ऑफ इंडिया है और ये फिर ड्रेसिना है एक। तो यहाँ पर कई सारी मैंने कटिंग्स लगा रखी है। तो चलिए चलते हैं बाहर। और एक ये देखिए, ये पता नहीं कौन सा प्लांट है, ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है, इसका नाम भी नहीं पता है, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और अभी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पता नहीं किस चीज का है ये। सनफ्लावर तो नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं उसी का है या मुझे तो नहीं लग रहा है ये सनफ्लावर है, क्योंकि इसकी पत्तियां लग तो रहा है सनफ्लावर ही है ये, मुझे तो ये लग रहा है सनफ्लावर ही है, क्योंकि पत्तियां ऐसे ही है उसकी भी ऐसे ये रूखी रूखी सी पत्तियां है और मतलब खुरदरी ऐसे कांटे से चुभते हैं इस पत्तियों में, नीचे की साइड ना खुरदरी है, तो इस तरह से है। तो आप इनको सीड से लगा सकते हैं ऑनलाइन मंगवा के, बहुत ही अच्छे प्लांट है ये।
फूलों वाले प्लांट है, आप इनको जरूर लगाइए। और ये है देखिए कैना लिली, जिसकी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। आप देख सकते हैं इतनी सुंदर सुंदर इसकी पत्तियां होती है, बहुत ही कलर ऐड करती है हमारे गार्डन में। एक ग्रीन वाली भी पत्तियां, एक ग्रीन पत्तियों वाला भी होता है, वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये मैरून वाला है, बहुत ही सुंदर लगता है। एक बार लगाने के बाद ना इतना मतलब फैल जाता है ये प्लांट। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से इसके जो है बेबी प्लांट निकलते रहते हैं साइड साइड में से, ये देखिए इस तरह से निकलते रहते हैं। पूरा फिर ना पोट भर जाता है, बहुत ज़्यादा निकाल के ना फेंकने पड़ते हैं, क्योंकि भाई ये पोट भी तोड़ देता है। प्लांट तो है सुंदर, लेकिन ये पोट भी तोड़ देता है, मतलब इतने घने जो है इससे प्लांट होते चले जाते हैं। और फिर फ्लावर भी इसमें आता है, ऑरेंज कलर का एक फ्लावर आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं, मतलब नीचे से बल्ब की तरह इसके निकलते हैं, तो आप लगा सकते हैं। कैना लिली प्लांट है, खूबसूरत लगने वाला है ये, इसको लगाइए। और देखिए ये है पुलिस का प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे बॉन्डिंग जू लगी हुई है।